यही समाजवादी पार्टी की सरकार, नकल मारो, पास करके आओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ। उनके कहने पर अगर किसी का ट्रांसफर ना हो तो ओम प्रकाश राजभर खराब है। अपनी चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे लोगों को हम जाहिल कहते हैं। 500 यादव आएंगे और वो यादव आएंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर की नीतियों से प्रभावित। विपक्ष परेशान इस नाते है कि सारी योजना का लाभ सबको मिल रहा है, इस नाते लोग परेशान हैं। अगर मदरसा आप खोले हो तो शिक्षा देने के लिए, तालीम देने के लिए, न कि नोट छापने के लिए। विजय दिवस मना दें और बता दें कि क्यों विजय दिवस मनाया जा रहा है। अगर उनके बात में दम है, पूछ लीजिएगा कि राजभर की चुनौती है कि 10 जून को अगर नहीं मनाओगे तो धोखेबाज हो, समाज को ठगने के लिए आप ये भाषा बोल रहे हो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं सुभाषपा की चर्चा लगातार रहती है और इस बार भी चर्चा है। बीते समय इस्तीफों का दौर था, लगभग 200 इस्तीफों का दावा किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगे जो इस्तीफे थे वो झूठे थे, सिग्नेचर गलत की गई थी, इस तरीके का आरोप लगा। हम इस समय सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में हैं। मंत्री जी, तमाम आरोप लगे, इस्तीफों का दौर भी हुआ, सच्चाई क्या है? सच्चाई को आप जाकर के धरातल पे ग्राउंड पर आपने देखा भी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यही काम करते हैं अपने चर्चा में बने रहने के लिए। ऐसे लोगों को हम जाहिल कहते हैं। फर्जी किसी की दस्तखत कर देना, फर्जी किसी का इस्तीफा दे देना और उनके कहने पर अगर किसी का ट्रांसफ़र ना हो तो ओम प्रकाश राजभर खराब हैं। जब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला सामने नहीं था तब तक तो ठीक थे। तो देखिए, आज आपके सामने प्रमाण है। हमारे खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में आज लगभग 200 लोग आए हुए हैं और जो ये नहीं कि खाली लखनऊ के लोग हों, बुंदेलखंड, मैंने देखा कि बुंदेलखंड से लोग आए हैं, आपके महाराजगंज से आए हैं, पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग आए हैं और अपने नेता पर उनको विश्वास है। खुर्शीद आलम पर विश्वास है कि नहीं, हमारा नेता जो कर रहा है सही कर रहा है, और खुर्शीद आलम का ओम प्रकाश राजभर पर विश्वास है। क्योंकि हमने इनसे कहा है कि अभी हम जिस हैसियत में हैं, हम थाने की समस्या, तहसील की समस्या, ज़िले की समस्या, कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप हमसे मिलिए, हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ मदद करेंगे जितना हमारे पास ताकत है। तो इस भरोसे के साथ खुर्शीद आलम जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, वो पूरी ताकत से लगे हैं। उनके नेतृत्व में आज फिर जो आरोप प्रत्यारोप था उसमें आपने देखा कि 200 लोग आए हैं। अब एक दिन मैं बुला रहा हूं खाली यादव लोगों को। यादव लोगों को खाली काहे बुला रहे हैं? इस नाते बुला रहे हैं कि जो लोगों के भ्रम है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ लोग नहीं हैं, आपको दिखाऊंगा यहीं कम से कम 500 यादव आएंगे और वो यादव आएंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर की नीतियों से प्रभावित होकर के वो पार्टी के साथ लगे हैं। ऐसा नहीं है वो लगे हैं, वो डू और डाई वाले हैं। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है। बीता जो चुनाव जो बीता है, लगभग 1% वोट से पासमानदा समाज का भारतीय जनता पार्टी को मिला था। कई सवाल खड़े हुए थे उस समय। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें या केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, जो मीटिंग जो होती थी उसमें गैर मुस्लिम को बैठा करके कार्यक्रम कराए जाते थे, इस तरीके के भी आरोप। आपकी जो तमाम बड़े कार्यक्रम हुए हैं उसमें मैंने खुद देखा है कि मुस्लिम समाज की जो संख्या होती काफ़ी ज़्यादा होती है। आगामी चुनाव में क्या खुर्शीद आलम जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, उनके नेतृत्व में क्या वोट बैंक बढ़ रहे हैं? देखिए, खुर्शीद आलम जी जो काम कर रहे हैं उसका, इनके काम में दम है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार 51 बच्चे मुस्लिम IAS पास किए। ये काम ना तो कांग्रेस कर पाई, न सपा, न बसपा, इनके शासनकाल में नहीं हो पाया। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार में 51 बच्चे पास किए। केंद्र और प्रदेश सरकार से जो भी योजनाएं बनी हैं, विपक्ष परेशान इस नाते है कि सारी योजना का लाभ सबको मिल रहा है, इस नाते लोग परेशान हैं। कोई एक ऐसी योजना विपक्ष बता दे कि जिसमें ये लिखा हो कि इस योजना का लाभ मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। पूरे देश में मैं चुनौती देता हूँ, कोई नेता नहीं बता सकता, क्योंकि हम भी तो सरकार में हैं, देख रहे हैं। तो जो सरकार की मंशा है कि हम यूपी में मिनिस्टर हैं तो हम 25 करोड़ आबादी के मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो 25 करोड़ आबादी के हैं। तो मंशा प्रधानमंत्री जी की भी है, गृह मंत्री जी की भी है, सूबे के मुख्यमंत्री,
योगी आदित्यनाथ जी की है। अभी प्रेजेंटेशन था, आपको बता दें, अल्पसंख्यक विभाग का भी प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये कहा कि देखो, जिस तरह यूपी और सीबीएसई बोर्ड से बच्चे पढ़ करके वो नौकरी हासिल कर रहे हैं, वो अच्छी जगह जा रहे हैं, उसी तरह ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ करके कहीं भी जा कर के वो नौकरी रोजगार कर सकते हो, ऐसी व्यवस्था बनाओ। ये मुख्यमंत्री का है कि मंच पे बोलना और काम करना अलग है। तो जो मुख्यमंत्री की मंशा है वो हमारी मंशा है कि जो कल तक नौकरियों में 38% मुसलमान था, कांग्रेस सपा बसपा ने इतना उनका विकास किया कि आज 1% नहीं है। पुलिस की भर्ती होगी, 18% मुसलमान वोट देगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन मुस्लिम बच्चों को तैयार नहीं किया जाएगा कि तुम पुलिस बनने लायक हो। लेकिन वहीं जब यादव के बच्चे फेल होते हैं वहाँ भर्ती में, तो नकल करा दी जाती है कि चलो नकल कर लो, पास हो जाओ। यही समाजवादी पार्टी की सरकार, नकल मारो, पास करके आओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ। ये बात अगर मुसलमानों को भी समझाए होते कि तुम भी पास करके आओ, भर्ती हो जाओगे, तो कितना आनंद रहता। तब ओम प्रकाश राजभर ये बात नहीं कहता। तो हम लोगों का जो आपका सवाल है, आपको जो खुर्शीद आलम जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं, समाज की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ये लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, हम लोग समाज में भाईचारा मिल्लत की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं देता है मुसलमान, एक उदाहरण बता रहा हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से सहयोगी से चुनाव लड़ा और जहूराबाद में 90% मुसलमान भाइयों ने हमको वोट दिया। 90%। बूथ बता दूं, एक एक बूथ पर, जहां मऊरा गांव है, अकेले मुसलमान का बूथ है, 1100 वोट पोल हुआ था, 1099 वोट हमको मिला था। एक वोट खाली बहक के कैसे पड़ गया था, मुस्लिम कैंडिडेट थी वो सपा की, एक वोट मिला था। उनके गांव में 2800 वोट पोल हुआ था, 2800 में 2600 वोट हमको मिला था। मुस्लिम गांव की बात कर रहा हूँ। महेन गांव ऐसा है जहाँ 2700 पोल हुआ था वोट, 2700 में 2560 वोट हमको मिला था। ये है, तो उनको भरोसा है। हम यही कह रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश में बाजा बजवा देंगे कि अखिलेश जी अगर वोट लेते हो तो इस बार मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाने का ऐलान करो, नहीं तो आपको धोखेबाज का दर्जा ओम प्रकाश राजभर देगा। डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं आप तो? हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, 18% वोट के लिए लड़ रहे हैं। हम खाली वोटवे देंगे, आप खाली नफरत बता करके वोट लोगे। यहाँ तो हम हिस्सा देने की बात कर रहे हैं कि आओ हम सब लोग मिलकर के, जो आपका हिस्सा है वो आप हिस्सा लो, नफरत छोड़ो, भाईचारा करो, मिल्लत करो। और जो मोहम्मद साहब ने कहा है, जो आपके अल्लाह ने कहा है कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। तो हम इनको तैयार कर रहे हैं कि आप अपनी मदद के लिए तैयार हो। आप अखिलेश की मदद मत करो, आप ओम प्रकाश की मत करो, किसी की मत करो, आप अपनी मदद के लिए तैयार हो जाओ। तो ओम प्रकाश राजभर भी आपकी मदद करेंगे, अखिलेश भी आपकी मदद करेंगे, सारे लोग आपकी मदद करेंगे। तो सवाल तो ये भी होगा कि आप अपनी पार्टी से कितने मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, हमारे पास इस समय 6 MLA हैं, ठीक ना। अब आप दो सोच लीजिए, सामान्य वर्ग के जगदीश राय, मुस्लिम वर्ग के अब्बास अंसारी है ना, दलित वर्ग के बेदी राम लोग हैं, और बैकवर्ड से हम खुद हैं। 4 वर्ग है, चारों तो हैं, अब क्या बताएं। अच्छा, बहराइच के क्षेत्र बाद ये जो नेपाल है, नेपाल और यूपी के बॉर्डर के आसपास कई मदरसों पर बुलडोज़र चढ़ा है। आप उस समाज के मंत्री हैं, क्या कहेंगे? जो बुलडोज़र जो प्रणाली चल रही है, कई बार सवाल खड़े होते हैं मुख्यमंत्री योगी जी पर भी। देखिए, कोई नई बात नहीं है। आप देखे होंगे कि ये सवाल आपने हमसे भी, हमको अंदाज 10 बार आपने सवाल किया होगा। जब प्रयागराज में मदरसे में नोट छप रही थी तब भी सवाल हुआ था। जब कुशीनगर में नोट छापते हुए पकड़े गए लोग तब भी सवाल हुआ था। और जब आतंकवादी घटनाएं जब होती हैं भारत के ऊपर, तब ये सवाल आप लोगों की तरफ से होता रहा। तो तमाम जांचें होती रही हैं। अगर मदरसा आप खोले हो तो शिक्षा देने के लिए, तालीम देने के लिए, न कि नोट छापने के लिए, न कि मदरसे में विदेशी लोगों को वहाँ ठहरने के लिए। तो ऐसे मदरसे जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं उनकी जांच हो रही है। जांच में दोषी पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो शिक्षा के लिए दे रहे हैं उनको निर्भीक और निडर होकर काम करें। मैं मिनिस्टर हूँ अल्पसंख्यक कल्याण का, उनके हित के लिए आपके ऊपर आँच नहीं आएगी। जो गलत करेगा
उसके साथ तो भाई गलत होगा। एक सवाल और है, महेंद्र राजभर के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट पे आगे आने वाले समय मूर्ति लगवाने की सोहेल देव जी की लगवाने की बात कही है, मंच से अपने बोला था। इस पर क्या है आपकी? देखिए, गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच हो रही है, पहली बात तो राजभर समाज को सीबीआई जांच के घेरे में ले जाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ कि 5 साल मुख्यमंत्री थे तब सुहेल देव राजभर याद नहीं आए। अभी फरवरी में राजभर महाराजा सुहेल देव जी की जयंती थी, तो उनके कभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ज़रा ढूंढ लीजिएगा, कहीं 2 फूल उनके चित्र पर अर्पित करते हुए फ़ोटो नहीं मिलेगी। अगर वो वास्तव में महाराजा सुहेल देव जी के हिमायती हैं तो हम उनसे कहेंगे कि बात के अगर धनी हैं तो 10 जून को विजय दिवस आ रहा है महाराजा सुहेल देव जी का, विजय दिवस मना दें। विजय दिवस मना दें और बता दें कि क्यों विजय दिवस मनाया जा रहा है। अगर उनके बात में दम है, पूछ लीजिएगा कि राजभर की चुनौती है कि 10 जून को अगर नहीं मनाओगे तो धोखेबाज होंगे, समाज को ठगने के लिए आप ये भाषा बोल रहे हो, नहीं तो 10 जून को मनाओ, बोल दीजिएगा, ये मिल जाए तो। अच्छा, आखिरी सवाल है जो पहले सवाल से जुड़ा हुआ है, कई इस्तीफे जो दिए गए थे, अभी तक कितने इस्तीफे दिए गए और क्या, और वाकई में क्या कुछ जो आपने जिस तरीके से कहा दस्तखत नकली थी, तो क्या पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई भी कराई जाएगी? देखिए, ऐसे जो लोग 2-4 लोग आए हमारे यहाँ, उनका उद्देश्य था कि हम यहाँ चल रहे मिनिस्टर हैं तो हम ट्रांसफ़र करा लेंगे तो कुछ धन कमा लेंगे, हम यहाँ चल रहे हैं तो हम जो चाहेंगे वो होगा। ऐसे 2-4 लोग आए और गए, और जो विचारधारा से, खुर्शीद आलम जी की बातों से, हमारी विचारधारा से जो प्रभावित हैं, जिनको भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं हो रहा है, जिनको भरोसा है वो हम लोगों के साथ हैं। फर्जी दस्तखत, फर्जी नाम डाल करके बता दिया गया कि 200 लोग पार्टी छोड़ दिए। अब मुबारक हो उनकी बात उन्हीं को। हम तो देख रहे हैं कि 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार की मीटिंग खुर्शीद आलम अकेले कर ले रहा है, हमको भी नहीं जाना पड़ रहा है। तो यहाँ उनको एहसास कराया जा रहा है कि आपका भी अधिकार है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ो, दूसरे के अधिकार के लिए मत लड़ो। ओम प्रकाश राजभर तो यही कह रहा है कि बेहतरी के लिए लड़ो, आप दूसरे का भला कर रहे हो, तुम्हारा खून चूस रहा, सीरिंज से निकाल ले रहा है, पता नहीं लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, हमने तमाम सवाल किए, एक तरीके से खंडन किया है जो इस्तीफे जो दिए गए उस पर साफ का एक मैसेज भी दे दिया, और उसके साथ साथ कहा है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ डट कर खड़े रहेंगे। खुर्शीद आलम के लिए कहा है कि लगातार अल्पसंख्यक कल्याण में वर्क कर रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। जुड़े रहिएगा तमाम अपडेट्स के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।